तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए शुरुआत करते हैं क्यूज नंबर 14। और क्यूज नंबर 14 जिसमें चैप्टर का नाम था, क्या नाम था, लाइन एंड एंगल। बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर मेरा बहुत बेकार क्यूज गया, क्वेश्चन सब बहुत भारी भारी था, बन नहीं रहा था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा हाई लेवल के थे, लेकिन उसको भी हम आसानी से बनाएंगे। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक रहिए। और ये 20 क्वेश्चन जिसका मैंने क्यूज लिया है, उस 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिक के साथ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप क्यूज नहीं खेलते हैं तो आप क्यूज ज़रूर खेलिए रोज़ रात 8:30 बजे। और आपको अगर ज्वाइन करना है तो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जा करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है। कोई भी कोण जो है वो अपने पूरक कोण का, पूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है, 5 गुना है। तो एक ही और एंगल 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़िए। यहाँ पे कह रहा है, आपको पता है कि पूरक कोण और कोण, दोनों कोणों का योग कितना बताए थे, 90 डिग्री होता है। तो 5 1 6 बराबर 90 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना, 15, कोई दिक्कत, एक का वैल्यू 15 डिग्री। अब चलिए आपसे पूछ रहा है कोण का मान क्या होगा, तो 5 का मान आपको निकालना है। तो 5 बराबर क्या जाएगा, 15 5 75 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि दो समपूरक कोण, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट था, समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। कोण जो है वो एक 7y + 58 डिग्री, ठीक है, और एक है 16y और +53 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है तो 19y का मान क्या होगा। अब बताइए, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, दो संपूरक कोणों का योग कितना मैंने बताया था, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। अब 16 और 7 कितना होता है, 7 6 13, मतलब 23 हो जाएगा। 23y + 53 + 58 कितना होगा, 8 3 11, 5 5 10 11, 111 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 23y बराबर कितना है, 180 डिग्री - 111 डिग्री बराबर कितना आएगा, घटके 9, और 8 7 में से ये जाएगा तो 6। अब देखिए 23 तिहाई 69, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, 3 डिग्री आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, 19y, मतलब 19 अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी 19 से गुना करेंगे, 19 तिहाई 57, कितना आ जाएगा, 57 आएगा। बात समझ में आया, कितना इजी था ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्या कहता है, कह रहा है किशन जो है वो 54 डिग्री के बजाय, मतलब 54 डिग्री उसको बनाना था, 54 डिग्री की बजाय 54 डिग्री और 54 मिनट बना दिया, डैश ऊपर 54 मिनट बना दिया। अब आपसे कह रहा है तो किशन द्वारा की गई प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, मतलब इधर क्या होगा उसके द्वारा। अब बताइए, 54 डिग्री की जगह पे उसने क्या लिखा, 54 डिग्री + 54 मिनट। तो 54 मिनट ही ना ज़्यादा उसने गलती किया। अब आपको पता है ये 54 मिनट जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट। अब बताइए, मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे मिनट में है तो क्या मिनट को हम डिग्री से भाग करेंगे अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसको भी मिनट में चेंज करना होगा, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, किससे गुना करेंगे, 60 से, 60 डिग्री से 60 मिनट हो गया। अब गुने कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब 54 से 54 कट गया, और 60 से ये 2 तिहाई 6 और 2 5 10, मतलब 5/3 बच गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 निकालेंगे, 3 2 5, मतलब कि 1/2/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया, बहुत कंफ्यूजन था। और ये क्वेश्चन ट्रायंगल का, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल का एक रूल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम इसी क्वेश्चन पे इसको बनाएंगे और देखिएगा ये कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो तरीका अभी नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि उसको आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो 25 डिग्री यहाँ है
यहाँ 125 डिग्री है। अब आपने लाइन एंगल में पढ़ा कि पूरा 180 डिग्री होता है, 125 चला गया तो बचा कितना? आप कहिएगा सर बच गया 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री, ये 55 डिग्री। अब बता दीजिए आप हमको ये कितना हो जाएगा, कितना रहेगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री, 25 और 55 कितना होता है? 80 हो जाएगा। 80 डिग्री हो गया तो बचा कितना? 100 डिग्री, बच गया 100 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये 100 डिग्री है, अब जब ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये एक्स क्या होगा? कहने को तो तरीका होता है कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 80 + 35 अगर हम कर दें तो आपका आ जाएगा 115 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 115 डिग्री। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको कि इसके अंदर का त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अगर ये 115 है तो बचा कितना? 115 में कितना बच जाएगा? 65 बचेगा ना, 65 डिग्री। और फिर ये एक लाइन है और एक लाइन में ये 65 हो जाएगा, कितना बचेगा? ये एक लाइन में ये 65 आपको दिया हुआ है तो बचा कितना? फिर कहिएगा आप 115, मतलब यहाँ से भी कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। बात समझ गए? अब चलिए, अब यहाँ देखिए ये 65 है, ये कितना है? 65 है। ध्यान दीजिएगा ये वाला ट्रायंगल SUQ, अब y 65 और 25, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180, तो 65 + 25 कितना? 90 हो जाएगा। और जब ये 90 हो गया तो बचा कितना? 90। क्यों? क्योंकि 180 में से कराएंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब y को 90 को इसमें से घटाना है तो घटा देंगे, 5 आ जाएगा, 11 में से 2 न जाएगा तो कितना जाएगा? 2 बचेगा, ये हो जाएगा 25 डिग्री। बात समझ गए? नंबर 5 देखिए, स्टार बना हुआ है, इसका एंगल निकालने का ट्रिक भी होता है, तरीका भी होता है। मैं ट्रिक बताऊंगा जब मैं आपको ट्रायंगल का क्यूज लूंगा, ट्रायंगल समझाऊंगा। तो फिलहाल आपको मैं आपके हिसाब से बेसिक बताता हूँ कैसे बनाना। तो देखिए क्वेश्चन में एक रूल आप याद रखिएगा, जैसे कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये 2 इंटीरियर एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल होता है। मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए + बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात समझ गए? कहीं भी 2 इंटीरियर एंगल का मतलब अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अब बताइए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल देख रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, मानते हैं कि ये ए, यहाँ पे ए तो हो चुका है, CD तक हो चुका है, E तक हो चुका है, मैंने इसको F मान लिया और G मान लिया, ठीक है? तो FDG। अब इसकी बात करते हैं। देखिए अब यहाँ आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि BFE इस ट्रायंगल में ये दोनों अंतः कोण है और ये इसका क्या है? बाह्य कोण है। तो इन दोनों का सम B + E जो है वो ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना, इन दोनों का सम। ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर नहीं है, ये अगर नहीं है तो इन दोनों का सम 2 अंतः कोणों का योग बाह्य कोण। बात समझ गए? अब आते हैं इसमें C और A वाले में, ठीक है? तो C और A में देखिए ACG, ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोण का ये क्या है? बाह्य कोण है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? A + C। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब करिए, क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये त्रिभुज DFG, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो A + C + B + C + D बराबर 180 डिग्री। और यही आपसे पूछ भी रहा है, यही ना पूछ रहा है, एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D + एंगल E, इसका सम कितना होगा? आ गया कितना? 180 डिग्री। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एक लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो है ये एक लाइन है, पूरा AB एक लाइन है। अगर ये पूरा एक लाइन है तो इसमें दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक 5x है और एक 125 है और दोनों का सम 180 डिग्री। तो 5x = क्या बचेगा? ये जाएगा उधर, तो घटेगा तो क्या बचेगा? आप कहेगा सर 55 डिग्री बच जाएगा, बचेगा ना 55 डिग्री। अब जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 11 डिग्री। क्वेश्चन में x की मान निकल गई, कितना है? 11 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये y का वैल्यू निकालना है आपको, तो यहाँ पे पूरा 180 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 85, तो 2x का मतलब 11 दूनी 22 डिग्री और +85 मतलब कितना? 5 2 7 और 8 2 10, 160 डिग्री। अब बताइए आपको y का वैल्यू निकालना है, तो 180 में से घटाइएगा 107 को,
बचेगा ना, क्योंकि पूरा 180 डिग्री है। तो बचेगा कितना, आप कहिएगा सर बच जाएगा 7 3 10 और 7 में से 0 जाएगा तो 7, मतलब 73 डिग्री क्या बच जाएगा, y का वैल्यू। अब आपको निकालना क्या, 2x प्लस 3y। तो 2x का मतलब 2 गुने 11 और 3y का मतलब 3 गुने 73। अब 11 दूनी 22 प्लस 3 तिहाई 9 और 7 3 21। और जब जोड़िएगा इसको तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और 2 का 2 मतलब 241 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता क्या है कि PQ जो है PR के बराबर है। मतलब ये PQ PR के बराबर है। जब दो एंगल बराबर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब साइड अगर इक्वल है तो एंगल बराबर होगा, अगर एंगल इक्वल है तो साइड बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन पे। तो ये इसके बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है, मतलब पूरा QR के बराबर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, PS ये जो है वो QR के बराबर है, PS जो है SQ के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों बराबर है का मतलब क्या हुआ कि अगर ये x डिग्री है या मानते हैं इसको a डिग्री, कितना मानते हैं a डिग्री, अगर ये a डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, a डिग्री हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। अब चलिए आगे कह रहा है फिर SQ PQ QR के बराबर है। SQ क्या है, QR के बराबर है, मतलब ये जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और ध्यान देने की बात है कि जब ये इसके बराबर होगा तो इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं। सोचने की बात है, क्या सोचने की बात है कि अगर ये A है, ये A है और ये थीटा है तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण हो जाएगा, मतलब कि 2A = थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, A + A = थीटा हो जाएगा ना, मैंने अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 2A अगर थीटा हो जाएगा तो A का मान कितना हो जाएगा, थीटा का आधा। अब बताइए अगर A का मान थीटा का आधा है तो ये कोण और ये कोण, इस तीनों कोणों का योग कितना होगा, आप बोले 180 डिग्री। अब ये कोण कितना है, θ/2, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये पूरा कोण कितना है, तो मैंने आपको सिखाया अभी कि थीटा है यहाँ पे सर, और यहाँ भी थीटा है, और ये कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4 1 5, मतलब कि 5 थीटा बटा 2 = 180 डिग्री। 5 से कितना मरते कटेगा, 36 मरते कटेगा। तो थीटा का वैल्यू क्या इंप्लाई करेगा, 36 दूना 72 डिग्री। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है PQ जो है, ये PQ जो है वो RT के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। और कह रहा है QR जो है, ये QR जो है वो ये UV के पैरेलल है। अगर ये दोनों, ध्यान देने की बात है, अगर ये दोनों पैरेलल है, इसको मैं ऐसे बढ़ा देते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये बाइसेक्ट है, मैंने आपको सिखाया था दो एंगल बाइसेक्ट करने वाला। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था कि ये नीचे वाला कोण है अंतः कोण, ध्यान दीजिएगा बात, ये क्या है, नीचे वाला संगत कोण है। तो ये संगत कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण से 112 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 112 डिग्री। अब ये 112, इसके सामने वाला ये भी कितना है 112, मैंने आपको सिखाया था, ऐसा तो नहीं सिखाया था। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल है, तो अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको 112 डिग्री पता चल गया है, तो 180 कैसे निकालिएगा, 180 में से घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा 68 डिग्री। बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि ये PQ जो है वो पैरेलल है RS के, ठीक है, और ये ABCDEF सब पैरेलल है, मतलब समांतर एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर ये कहूँ आपको कि इसको आप ऐसे सीधा बढ़ा दीजिए, ऐसे अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये समांतर दोनों लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया तो पैरेलल में आपको मैंने क्या सिखाया था, तो खींचने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, A B और CD। और जब ये दोनों पैरेलल है और ये उसका इंटरसेक्टिंग है तो ये वाला जो एंगल है वो एकांत असंगत कोण से ये 85 डिग्री हो जाएगा, बोलिए
हो जाएगा ना 85 डिग्री। अब जब ये 85 तो ये भी 85, अब जब ये 85 तो अंतः कोण देखिएगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये अंतः कोण है, और अंतः कोण से सिर्फ इसका वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 95। क्यों हो जाएगा 95? दो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 85 चला गया, बचा कितना 95। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना है QRS, मतलब ये पूरा निकालना है, मतलब आपको ये भी निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, ये पैरेलल है इसके और ये उसका इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये फिर एकांतर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये 53 तो ये भी कितना 53 डिग्री। बात समझ गए? अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप ऐसा 95 डिग्री जोड़िए 53 डिग्री में, तो 5 3 8 है 9 5 14 148 डिग्री। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? यही आपका आंसर है। ऑप्शन में अगर नहीं है तो कोई नहीं, ठीक कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 10 की, एक रैखिक जोड़े का, रैखिक मतलब सीधा कर देंगे, उसका एक जोड़ा मान लेते हैं, ऐसे दो जोड़ा ए और बी, कह रहा है कि उसमें एक कोण न्यून कोण है। और अगर ये एक न्यून कोण मान लेते हैं ये है, तो ये वाला कोण क्या होगा? अब ध्यान देने की बात है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अगर न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम होगा, तो कम मैंने 89 डिग्री अगर इसको मान लिया, 89 डिग्री 90 से कम है ना, मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल, क्योंकि इससे छोटा सब होगा। तो अगर ये 89 डिग्री है तो बचा कितना? आप कहिएगा सर कि एक जोड़ेंगे तो 90, मतलब 90 1 91 डिग्री ये हो जाएगा, मतलब मिनिमम 91 डिग्री ये होगा, मैक्सिमम आगे तक जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम अगर 91 डिग्री है, 91 डिग्री मैंने क्या सिखाया था, क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम क्या होता है, अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको कि ये ए और बी पैरेलल है और एक्स और वाई पैरेलल है, कह रहा है, और आपसे PQRS चारों का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। आपको निकालना है कैसे, देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। कैसे होगा? संगत कोण से। अब अगर ये 50 है तो Q भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सिखाया था ना। अंतः ये संगत कोण, क्योंकि ये भी पैरेलल है। अब ये 50, ये पूरा लाइन 180, तो R कितना 130, R कितना 130। अब ये 130 तो ये S कितना, फिर कहिएगा सर ये भी 50, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल 50 50 बराबर, आपके पास P बच गया। अब देखिए यहाँ पे P अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो P कितना हो जाएगा 130 होगा, तब ना 180 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं ऐसा है, आप देखिएगा कि ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसमें आपको थीटा निकालना है। तो हमने क्या सिखाया था, इसमें ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, खींच दिया हमने एक पैरेलल लाइन। अब देखिए, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना थीटा, हो जाएगा ना थीटा। कैसे हो जाएगा? संगत कोण से। अब ये अगर 4 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 180 डिग्री माइनस 4 थीटा, यही ना होगा 180 डिग्री माइनस 4 थीटा। कैसे हो जाएगा? ये अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री माइनस 4 थीटा अब प्लस थीटा, इसका क्या वैल्यू होगा? तो यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब घटाओ आप, तो -4 में से थीटा कितना जाएगा 3 थीटा बचेगा, और 180 में से 90 कितना बचेगा 90 बचेगा, तो 30 तिहाई 90 में थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैंने आपको सिखाया था कि इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दीजिए। अब इसके पैरेलल हो जाएगा ए बी, इसके पैरेलल अगर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा अंतः कोण 100 प्लस ये पूरा अंतः कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 100 है, ये 25 है, 125 चला गया, बचा कितना? तो आप कहोगे सर बच गया 55 डिग्री। कितना? यहाँ से यहाँ तक 55 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये 55 डिग्री है। फिर ये दोनों पैरेलल है, फिर अंतः कोणों का 180 डिग्री, तो 55 प्लस x कितना हो जाएगा? तो 55 प्लस x 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना? जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा 125 डिग्री। बात मेरी समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए ओ बी जो है वो एक रेखाखंड है। ए ओ और बी एक रेखाखंड है, इसमें 3 बिंदु है। ए ओ बी पर नहीं है, कौन? सी। सी ए ओ बी पर नहीं है, सी को हम बाहर कर देते हैं, यहाँ पे सी बाहर है।
अब कह रहा है कि AOC जो है, मतलब AOC जो है वो कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री हमने कर दिया। और OX जो है वो AOC का समद्विभाजक है, और BOC का समद्विभाजक है OY, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और ये क्या, समद्विभाजक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? अब से पूछ रहा है तो BOY का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर पूरा 40 है तो ये कितना बच गया, आप कहिएगा एकदम एग्जैक्ट कहिएगा कि सर 140 बच गया। क्यों? क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है। अगर ये 140 बच गया तो 22 सेक्टर है, मतलब बीच में आधा आधा बांटता है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, 70-70 हो जाएगा, और आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए A और B का रेशियो 2:3 है, ठीक है। कह रहा है POY 90 डिग्री। आप मुझे बताइए कि क्या ये 90 है तो ये पूरा 90 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो पूरा 180 डिग्री है, 90 चला गया तो बचा कितना, 90 ही बच गया। तो 90 डिग्री इन दोनों का सम, मतलब A + B कितना, 90 डिग्री। अब A B कितना है, 2 और 3 है, तो 3 2 5 का वैल्यू 90 डिग्री, तो 1 का वैल्यू 18 5 90, मतलब 1 का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। और आपको यहाँ पे B पता करना है, तो B का वैल्यू कितना, 3, तो 3 का मतलब 18 आई 54। अब अगर ये 54 डिग्री आपको आ गया और आपसे C पूछ रहा है क्वेश्चन में कि C कितना होगा, तो आप मुझे बता नहीं सकते कि ये पूरा सर 180 डिग्री होता है, 54 चला गया तो बचा कितना, 126 डिग्री। कैसे कर दिए, 180 - 54 कितना आ जाएगा, 6 × 10 = 8, 126 डिग्री। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो ये क्यों यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो कमेंट में यस कीजिए, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो आप उसको क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, सर इसको समझने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चाइना मैथमेटिक्स पे, और देखते रहिए। और हमेशा हौसला नहीं हारना है। कभी कोई भी एग्ज़ाम, कभी कोई भी सेट अगर ख़राब रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नॉलेज कम है। आप तैयारी को और बेहतर बनाइए और बेस्ट कीजिए। घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता है। संयम से काम लेना है, मेहनत करके पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, ताकि एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के साथ साथ जॉब भी हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।